अस्सलामुअलैकुम। 9 मैथमेटिक्स की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 9 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए है जो कि 40% है और इसके 30 मार्क्स हैं। इसमें 30 MCQs आपको गिवन होंगे, पूरी बुक से, और हर एक MCQs 1 मार्क्स का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियोज़ देखकर ये MCQs देख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी है, वो भी 40% है और इसके अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे शॉर्ट, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे और 30 मार्क्स हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का है। अच्छी खासी चॉइस है इसके अंदर, आराम से इन्हें अटैम्प्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपके पास सेक्शन सी है और सेक्शन सी 20% है और इसके अंदर आपने 2 सवाल को अटैम्प्ट करना है, जबकि आपके पास 3 सवाल हैं और लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक चॉइस एक्स्ट्रा भी है और कोई क्वेश्चन कंपलसरी भी नहीं है, तो ये भी बहुत आसानी से अटैम्प्ट हो सकता है। टोटल मार्क्स इसके 15 हैं, इसका मतलब 7.5 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया गया है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दिया गया है और हमारे को ये प्रूव करना है। तो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें Z1 और Z2 का सम निकाल कर फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है और फिर उसका सम करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में पहले इन दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सम करेंगे। तो ये आपके पास Z1 आ गया, सम का ये प्लस, और ये आपके पास Z2 आ गया। तो ये एज इट इज़ पूरी टर्म ऐसे ही नीचे उतार दी हमने, और जो आपके पास रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के पास लिख दें और जो इमेजनरी पार्ट है उसको इमेजनरी पार्ट के साथ लिख दें। यहाँ ये 4:2 से मल्टीप्लाई होकर -8 हो जाएगा और +5 और डिवाइड में 2 आएगा, और यहाँ 6 आयोटा -2 आयोटा आपके पास 4 आयोटा हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म है आपके पास ये -3/2 हो जाएगी और ये 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने Z1 + Z2 का सम निकाल दिया। अब इसका सिर्फ कॉन्जुगेट लें और कॉन्जुगेट में जो आयोटा वाला टर्म होती है उसको आपने साइन चेंज करना होता है, तो ये माइनस में आ गया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गया आपके पास। अब राइट हैंड साइड में पहले Z1 का कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट में आयोटा वाले जो टर्म है उसका साइन चेंज कर दें, तो ये माइनस हो गया। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट लें, ये भी प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का सम कर दें, तो सेम एज इट इज़ ऊपर वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे हम। ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। ये रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ डायरेक्ट लिख दिया, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लिख दिया। यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, -8 और +5, और यहाँ -4 आयोटा होगा। -8 + 5/2 ये हो जाएगा -3/2 और -4 आयोटा। तो इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो ये आपके पास इक्वेशन वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने लॉगरिथम लॉग का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने इसको लेट कर दिया x, टेकिंग लॉग बोथ साइड किया, तो x के साथ भी लॉग ले लें, इस टर्म के साथ भी लॉग ले लें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लॉग अगर डिवाइड हो तो वो माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ ये दोनों लॉग की टर्म डिवाइड हो रही है, तो इसके साथ भी लॉग आ जाएगा और डिवाइड का माइनस, और इसके साथ भी लॉग आ जाएगा, तो कुछ ये शक्ल बन जाएगी। अब लॉग टेबल का इस्तेमाल करें, तो पॉजिटिव नंबर है 25 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को जितने नंबर मूव करते हैं उतना हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है। तो पॉइंट को 1 नंबर तक मूव करना है तो 1 नंबर आगे करना पड़ेगा, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक इसका 1 हो जाएगा। और फिर आपने लॉग टेबल की मदद से 24 को 7 के अंदर और मीन डिफरेंस के 5 के अंदर देखेंगे तो आपके पास 41082 आ जाएगा। तो ये बाय यूजिंग लॉग टेबल इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेकंड के अंदर आएंगे तो ये 0.5 है, यहाँ पर भी पॉइंट को इस हाथ के ऊपर एक अदद लेके जाना पड़ेगा, तो 10 की पावर -1 होगी, तो -1 इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और इसका मैंटीसा निकालने के लिए 53 को 4 में और 4 को मीन डिफरेंस के 1 में देखना पड़ेगा, तो हमारे पास 72762 आ जाएगा। तो -1 और +0.72762 ये जो है, इसको जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास
ये -1 प्लस इसको करने के बाद ये आंसर आ जाएगा और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब एंटी लॉग ले लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर या फिर बाय यूजिंग टेबल, तो इसका एंटी लॉग आपके पास 48.2181 आ जाएगा। सेम इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a क्यूब माइनस बी क्यूब 5 दे दिया गया है और a माइनस बी 5 दे दिया गया है। तो डेटा बना लें आप। फाइंड द वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है ए बी की। ये ज़रा मिस्टेक है, यहाँ a प्लस बी लिखा है, ये ए बी है, ए बी कर लीजिएगा और ये भी आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है। तो ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा दें जो कि ए माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो a माइनस बी आपको गिवन है 5, वो पुट कर दें। a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आपको 5 गिवन है, ये भी पुट कर दें। माइनस 3ab तो आपने फाइंड आउट करना है और a माइनस बी आपको 5 गिवन है। अब ये 5 का क्यूब निकालेंगे तो 125 आएगा। इस 5 को इधर ले जाए, माइनस हो जाएगा इसके साथ और ये 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा आपके पास। यहाँ 125 के साथ 5 को माइनस करें तो 120 आपके पास आ जाएगा और ये जो -15 है ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए बी की जो वैल्यू है वो -8 आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर्स थ्योरम। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसके अंदर जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन, तो 1 यहाँ से इधर आएगा तो x -1 अगर लेट कर लें फैक्टर है इस पॉलिनोमियल x के, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे हम। तो 1 पुट कर दिया तो यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा और 11 1 ज़ा 11 और -6 हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करें, ये 11 और +1 आपके पास 12 हो जाएगा और -6 और -6 -12 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर आ गया। यानी x -1 फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का। आप सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ कर लें। सिंथेटिक डिवीज़न के अंदर ये 1 आपके पास x बराबर 1 के है वो यहाँ ले लें और इनके कोफिशिएंट ये 1 -6 +11 और -6 वो डिवाइडेंड के अंदर ले लें। अब ये फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ नीचे उतार लें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, -5 आंसर आएगा। फिर 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें, -5 आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, 6 आ जाएगा और इसी तरह 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा और 6 -6 आपके पास 0 हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन बना लें तो सबसे पहला फैक्टर आपके पास x -1 है, ये लिख लें और इसकी इक्वेशन बना लें। सबसे पहला नंबर 6 ऐसे ही आ जाएगा, -5 के साथ x और ये 1 है इसके साथ x²। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, -5x की मिडिल टर्म ब्रेक करें, -2x -3x। पहली पेयर के अंदर से कॉमन ले लें x को तो x -2 बचेगा। सेकंड पेयर में से -3 कॉमन लें, इधर भी x -2 बचेगा और x -2 कॉमन लेंगे तो x -3। तो फैक्टर्स आपके पास आ गए x -1 x -2 और x -3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो शुरू करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट टर्म 9x4 है और 9x4 का स्क्वायर रूट जो है वो 3x² है। यानी 3x² को जब हम 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9x4 आएगा। तो हमने ये 3x² ले लिया। इसी को ही नीचे भी इसके एडिशन में भी लिखा और यहाँ पर भी जब हम 3x² को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x4 आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 6x² आ जाएगा। तो ये 6x² है आपके पास। अब ये पूरी टर्म आप एज इट इज़ नीचे उतार दें तो अब आपके पास यहाँ 12x3 है और यहाँ पर 6x² है। तो 12x3 को अगर हम 6x² के साथ डिवाइड करें, 12x3 को 6x² के साथ डिवाइड करें तो ये 6 इधर ऊपर एक x बचेगा और ये 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, यानी हमें 2x चाहिए। तो 2x हम यहाँ भी ले लेंगे और 2x को यहाँ ऊपर क्वोशंट में भी ले लेंगे और यहाँ ऐड में भी ले लेंगे। तो अब ये 2x इस 6x से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2x से भी। तो जब 2x 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x² से तो 12x³ हो जाएगा और 2x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x² होगा।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 34x² में से 4x² निकालेंगे तो 30x² बचेगा और ये बाकी दोनों टर्में एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ 30x² है और इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 4x होगा और यहाँ 6x² है। तो अब हमारे को 30x² और 6x² को हम डिवाइड करेंगे तो x² से ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो अब हमारे को जो क्वोशंट चाहिए वो 5 चाहिए, तो 5 यहाँ भी ले लेंगे, ऊपर क्वोशंट में भी ले लेंगे और नीचे भी रख लेंगे। अब इस 5 से इन पूरी तीनों टर्मों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 5 से हम तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 30x², 20x और 25 आएगा। इनके साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 25 भी 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा। mx और -20x ये बच जाएगा। तो हमारे को m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसको लेट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, mx -20x इक्वल टू 0 और ये -20x इस साइड पे जाएगा तो +20x हो जाएगा। ये x है, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास m जो है वो 20 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये 4 डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और ये 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। ये -8 इधर लाएंगे तो +8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ मोड अगर हम मॉड्यूलस को हटाते हैं तो एक दफ़ा इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। अब ये -3 इस साइड पर आकर +3 हो जाएगा, ये 15 होगा और 5 इधर डिवाइड में आएगा तो x इक्वल टू 3 आपके पास एक साइड का आंसर आ जाएगा। और इसी तरह ये -3 इधर आएगा तो +3 और इनको ऐड करेंगे तो -9 और 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो सेकंड सोल्यूशन सेट आपके पास -9/5 आएगा। तो इनके सोल्यूशन सेट दोनों लिख देंगे। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है हमने। तो यहाँ पर आपके पास ये a है, ये b है और ये c है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। b की जगह आपके पास -5, यहाँ पे भी -5, 4a की जगह आपके पास 2 और c की जगह आपके पास -3 आ जाएगा और नीचे भी a की जगह आपके पास 2 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 25 + 24 जो कि √49 होगा और √49 7 के बराबर आता है। तो आइदर एक दफ़ा प्लस के अंदर इसको ले लेंगे और एक दफ़ा माइनस में ले लेंगे और जब ऐड करेंगे तो 12/4 और 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/4 -1/2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके पास ये सेक्शन बी के जो सवालात थे वो सारे कंप्लीट हो गए और इसके अंदर जो थ्योरम है उसकी एक अलग से वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। और फिर सेक्शन सी के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन फैक्टराइज का है और फैक्टराइज के अंदर सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है आपके पास। तो ये आपके पास फार्मूले में बन गया a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो a आपके पास ये फर्स्ट नंबर है, 2x² का स्क्वायर हो गया और b² आपके पास ये 25 का स्क्वायर है। तो 2ab तो पहले 2 लिख दें और a 2x² है वो लिख दें और b आपके पास ये 25 है ये लिख दें। तो जो मिडिल में जो टर्म आपके पास ज़्यादा बन रही है वो 2 2 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100, यानी ये हमारे पास ये 100x² एक्स्ट्रा आ रही है इसके मुकाबले में। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पर वो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी -100x² इधर लिखेंगे तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ बैलेंस हो जाएगी। अब ये जो पूरी टर्म है आपके पास ये a² + 2ab + b² के बराबर है जो कि आपकी बन हो सकती है a + b होल स्क्वायर में, यानी हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस पूरी टर्म को हम क्लोज़ कर देंगे a + b होल स्क्वायर में, तो यानी 2x² + 25 के होल स्क्वायर में क्लोज़ हो जाएगी। और ये जो 100x² है इसका भी स्क्वायर रूट 10x का स्क्वायर ले लेंगे। अब अगर हम देखें तो ये एक और फार्मूले a² - b² में की फॉर्म में आ गई है और a² - b² को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो हमने इसी तरह इस टर्म को एक दफ़ा लिखा और एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया और फिर इसको अरेंज करके हमने लिख दिया। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो a² - b² का फार्मूला इसमें भी लग रहा है। तो एक दफ़ा ये टर्म प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे। तो इसी तरह किया हमने। तो ये जो प्लस है यहाँ पर ये कोई साइन चेंज नहीं करेगा तो एज इट इज़ ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस है तो ये इस साइन को चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करें
ये z से ये z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x आपके पास 4x हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये माइनस 2x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z प्लस z आपके पास 2z होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8xz आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास इसको भी थोड़ा अरेंज करेंगे हम। ये मिडिल टर्म ब्रेक आपके पास लग जाएगी, तो 7y की जब मिडिल टर्म ब्रेक हम करेंगे तो 14y माइनस 7y इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, और पहली टर्म के पेयर के अंदर से कॉमन y ले लेंगे, और y प्लस 14 आपके पास बचेगा, और इसी तरह सेकंड टर्म के अंदर से माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, और y प्लस 14 आपके पास बचेगा। अब y प्लस 14 कॉमन लेंगे तो y माइनस 7 आपके पास बच जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 के थोड़ी सी तरतीब करेंगे ऑर्डर में। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लिया, इन 3 टर्मों के अंदर से माइनस को कॉमन ले लिया, तो आपके पास y स्क्वायर और इसका साइन चेंज हो के प्लस 2y और इसका साइन 1 हो गया। तो अब अगर हम गौर करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फार्मूले में ये वाली जो टर्म है ये बंद हो रही है, तो इसको क्लोज़ कर देंगे। ये एज इट इज़ इसका स्क्वायर रूट ले लिया, 2x स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज़ आ गया, और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर में क्लोज़ कर दिया। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, तो एक दफ़ा इसको प्लस के अंदर लिख देंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस तो एज इट इज़ इसके साइन रहेंगे, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 5 है, इन 5 सवालों में पेपर के अंदर आपने कोई भी 3 आसान सवालों को चूज़ करके सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, इसके अंदर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लग रहा है, तो आप क्यूब रूट निकाल ले, 1/27 का क्यूब रूट 1/3 हो जाएगा, और इसी तरह y6 का क्यूब आपके पास y2 पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास a क्यूब होगा, ये आपके पास b क्यूब होगा, और बीच में आपके पास 3a आपके पास 1/3 है ये वाला, इसका स्क्वायर, और b आपके पास ये y स्क्वायर है इसका स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर, फिर प्लस 3 और a आपके पास ये 1/3 आ गया, और फिर b का स्क्वायर और प्लस ये b क्यूब, यानी आपने इसको पूरे फार्मूले में क्लोज कर दिया। सिर्फ आपको ये a क्यूब और ये b क्यूब निकालना है, बाकी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ से देखते हुए इसमें पुट कर दीजिएगा, और ये पूरा जैसे ही इस फार्मूले की शक्ल में आ गया तो इसको क्लोज कर दें a प्लस बी होल क्यूब में। तो a आपके पास 1/3 है, b आपके पास y क्यूब है, तो 1/3 प्लस y स्क्वायर का क्यूब में ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसके अंदर आपने ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। तो कोई एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी y के लिए सॉल्व है, y इक्वल टू 3x माइनस 11 आपके पास हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करें, तो x की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 माइनस 11, तो माइनस 5 आ जाएगा, तो फर्स्ट आपके पास 0.2 और माइनस 5 आ गया। इसी तरह x की वैल्यू 3 पुट करें तो 9 माइनस 11, और ये y माइनस 2 और 3 माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड के अंदर आप y की वैल्यू 4 पुट करें तो ये आपके पास x की वैल्यू 4 पुट करें तो y 1 आ जाएगा, और इसी तरह x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आपके पास y 4 आ जाएगा। तो ये आप इसका टेबल बना लें पूरा, सारी जो भी 4 वैल्यूज़ निकली है वो यहाँ पुट कर दें। इसी तरह सेकंड की तरफ आ जाएं, और सेकंड के अंदर भी एक इक्वेशन के अंदर से एक वेरिएबल को अकेला करें, तो यहाँ आपके पास इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, माइनस 3y को इधर ले आएँ प्लस 3y हो जाएगा, और y और x इक्वल टू 3y प्लस 9 हो जाएगा। अब y की वैल्यू अगर हम -1 यहाँ डालते हैं तो ये -3 प्लस 9 आपके पास x की वैल्यू 6 आती है। इसी तरह जब y की वैल्यू हम -2 डालते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाती है, और y की वैल्यू -3 आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और y की वैल्यू -4 पुट करें इसके अंदर तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और फिर इसका ये टेबल बना लें। अब इस टेबल की मदद से हम ग्राफ बना लेंगे। तो फर्स्ट टेबल के अंदर आपके पास x2 है, y -5 है, तो x2 आपके पास यहाँ से यहाँ पर ये x2 आपके पास आ जाएगा, और y आपके पास -5 है, तो y -5 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, तो ये 0.2 और -5 हो जाएगा। दैन सेकंड पॉइंट आपके पास 3 और -2 है, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा, और -2 में आप यहाँ आ जाएंगे, और इसी तरह थर्ड पॉइंट 4 और 1 है, तो ये 4 आपके पास x के अंदर आ गया, और ये आपके पास 1 आ गया, और 1 पॉजिटिव के अंदर है तो ये आपके पास 1 आ जाएगा।
इस तरह 5 लास्ट पॉइंट में 5 और 4 है, तो ये आपके पास 5 आ गया और ये आपके पास 4 आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स आपके पास बन रहे हैं ये वाले। इसी तरह आपके पास सेकंड इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन में सबसे पहले x आपके पास 6 है और y -1 है, तो x 6 आपके पास यहाँ आ जाता है, y -1 आपके पास यहाँ आ जाएगा। 3 और -2 है, तो 3 आपके पास ये आ गया और -2 ये आ गया। 0 और -3 है, तो 0 तो यहीं पे आ जाएगा और -3 नीचे ये आ जाएगा, और -3 और -4 अब -3 यहाँ आ जाएंगे और -4 ये, और सेकेंड इक्वेशन की ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी। इस तरह इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें और आपके पास सोल्यूशन सेट ये 3 और -2 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 का और आपके पास है, जिसने आपने ये साबित करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो आपके पास ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें सेम हो। तो अगर तीनों साइडें सेम है तो तीनों के साइडों के फासले यानी डिस्टेंस सेम होंगे। तो हम इन तीनों का फासला निकालेंगे, अगर वो सेम आ जाता है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इन तीनों पॉइंटों को ले लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट आपके पास L है, एक M है, एक N है, और इसको हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले लगा लेंगे, और सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला L और M पर लगा रहे हैं, तो इन दोनों के ऊपर लगाएं। तो ये वाले दो आएंगे x2 - x1 + y2 - y1, यहाँ पर पॉइंट पुट कर दें, इनको सिंप्लीफाई करें, √4 यानी 2 आंसर आ जाएगा। देन M और N पे लगा दें, ये इन दो के ऊपर लगा देंगे, जिसके अंदर ये फार्मूला बन जाएगा x3 - x2 y3 - y2, इसमें पुट करें, सिंप्लीफाई करें, √4 और 2 आंसर आ जाएगा। और देन आखिर में L और N के ऊपर फर्स्ट और लास्ट के ऊपर लगा लें, तो x3 - x1 और y3 - y1, इसके अंदर पॉइंट पुट करें, सिंप्लीफाई करें, और इसका आंसर भी 2 आ गया। सो हिंस गिवन पॉइंट L, M, N फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज देयर डिस्टेंस इज सेम। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।